अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। जैसे कि आप जानते हैं कि PSL में आज रेस्ट डे है, आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। लेकिन कल जो मैच खेला गया KK और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहाड़ जैसा स्कोर जो है 197 का 5 गेंदें पहले ही चेस कर लिया। शर्जील खान ने शानदार सेंचुरी बनाई लेकिन टीम को फ़ायदा ना हो पाया अनफॉर्चुनेटली। शर्जील की सेंचुरी की बात करते हैं, ये उनकी PSL करियर की और PSL हिस्ट्री की दूसरी सेंचुरी है जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 9 चौके लगाए। व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग इट वाज। नाजरीन, वी हैव द मैन हिमसेल्फ, शर्जील खान हमारे साथ हैं। शर्जील, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्जील, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फैंस को इस इनिंग्स का, आपकी ऐसी कारकर्दगी का बेसब्री से इंतजार था, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसी इनिंग हुई है जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस काफ़ी अप हुआ है। और जाहिर सी बात है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो फैंस हैं, उनकी बड़ी खुशी हुई है। तो बस इंशाल्लाह कोशिश है कि जैसी अब फॉर्म आई है और जैसा कॉन्फिडेंस आया, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको आगे कंटिन्यू करूं। अच्छा, ये बताइए शर्जील कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है, एतमाद अपने ऊपर कितना ज़्यादा आ गया है? जी बिल्कुल, देखेंगे एक ऐसी इनिंग है और जैसा हमारा PSL का एक प्लेटफॉर्म है, जो भी यहाँ परफॉर्म करता है तो उसमें कोई डाउट्स तो बाकी रहते नहीं है। बिल्कुल मेरे अलावा जो और भी परफॉर्म करेगा उसका भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। जैसी मैंने इनिंग खेली है कल, बिल्कुल एक सेंचुरी T20 में एक आसान नहीं होती। अगर आपका दिन होता है तो चीज़ें होती हैं तो आप उसके साथ उसको कर लेते हैं, लेकिन नो डाउट एक कॉन्फिडेंस लेवल इससे बड़ा अप हुआ है, बड़ा बूस्ट मिला है। शर्जील, बाबर जैसा पार्टनर होना अच्छा साइन है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके साथ खेलना, क्योंकि वो खुद इतने ज़बरदस्त परफॉर्मर है? हाँ नहीं, अच्छा साइन है बिल्कुल। और बाबर के साथ माशाल्लाह मेरी पहले से भी काफी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हम डोमेस्टिक में भी काफी साल साथ खेले हैं। तो पिछले साल भी हम PSL में हम ओपनर ही थे, तो एक जी। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और बिल्कुल हम एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं और उस हिसाब से ही हम लोग खेलते हैं। अच्छा शर्जील, कल आपने जिस तरह से बैटिंग शुरू की थी, आप बहुत मोहतात अंदाज में खेल रहे थे और हम बैठ के यहाँ देख के तो परेशान हो रहे थे, ये शर्जील को हो क्या गया है, शर्जील इतना स्लो कैसे खेलने लगे। और उसके बाद फिर आपने चार्ज किया, तो ये क्या पहले से एक हिकमत अमली थी आपकी? नहीं नहीं, पहले से तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी तो गेम ही ऐसी है नेचुरल कि अपना मैं रोक के तो नहीं खेल सकता। मैं तो कोशिश कर रहा था कि शॉट्स मारूं। थोड़ा सा पिच थोड़ा सा डबल पेस था, कभी ओके। बॉल स्किट कर रहा था, कभी थोड़ा रुक के आ रहा था, तो टाइमिंग सही तरह से मैच नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपको बस इस फॉर्मेट में एक थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए होता है, जहां आपकी एक दो बाउंड्रीज आपको मिली, थोड़ा सा आपकी एक दो बाउंड्रीज खुली, तो उसके बाद एक मोमेंटम बन जाता है। तो जैसे ही मेरी बस वो एक दो बाउंड्रीज का मुझे इंतजार था, जैसे ही वो बाउंड्रीज लगी तो उसके बाद बस एक मोमेंटम बना और फिर बस वो इंशाल्लाह वो बनता ही चला गया। अच्छा शर्जील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शर्जील खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे और वो जो 1 ओवर में 4 छक्के लगाए हैं उस पर तो ज़रूर बात होगी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission। शर्जील खान इस वक्त हमारे साथ है और उनसे कल की उनकी धुआंधार परफॉर्मेंस पर बात हो रही है। शर्जील, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि कोई प्लान नहीं था, मैं जब शुरू में गया तो पिच थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी, जैसे ही लगना शुरू हुए तो लगते चले गए। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपने शादाब खान के ओवर को टारगेट किया था कि इनके पीछे जाना है, ही इज़ द बॉलर दैट आई एम टारगेटिंग, ऐसा कोई प्लान था? हाँ देखिए, उस टाइम मेरा स्ट्राइक रेट काफ़ी नीचे था और कोशिश यही थी कि मैं किसी न किसी को टारगेट करूं। तो उससे पहले भी मैंने एक वसीम के ओवर में एक छक्का चौका लगाया था। तो बस कोशिश यही थी, जब अगला ओवर देखा तो वो शादाब कर रहा था, तो फिर मैंने टारगेट किया था कि मैं इस ओवर में जितना ये ओवर कैच, जितना इसमें मैं मैक्सिमम जा सकूँ तो मैं फुल ट्राई करूँगा। तो बस जैसे ही फिर उसने बॉलिंग की, वो फिर बॉल भी थोड़े से मेरे जोन में आते गए, तो बस फिर वो लगते चले गए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह का आगाज, मतलब आगाज तो नहीं, फिर मिडिल में जाके हम जिस तरह से तेज खेले, रन कुछ हमारे 20-25 रन शॉर्ट रह गए, अगर ये होते तो कल हम मैच भी जीत जाते? बिल्कुल कह सकते हैं, ये बात है। जहाँ हमारी 176 के ऊपर पहली विकेट गिरी, तो उस टाइम मैं समझता हूँ कि तकरीबन 3 ओवर, 3.5 ओवर बाकी थे।
तो बस ये था कि यहाँ कह सकते हैं हमारे 20 से 25 रन शॉर्ट हुए, जिसका हमें थोड़ा सा लॉस हुआ और हम लोग मैच हार गए। तो लेकिन खैर है, अभी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हमारा दूसरा मैच था, अभी टूर्नामेंट पूरा ओपन है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इस चीज़ से हम सीखेंगे बिल्कुल, और सबको भी एहसास है, सबको पता है कि कहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कहाँ कुछ चीज़ें हुई। लेकिन इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे जितनी कम से कम हम मिस्टेक करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पिछले सीजन में आप पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी, लेकिन आपको आपको वसीम अकरम ने बड़ा सपोर्ट किया। वसीम अकरम के सपोर्ट की वजह से आप समझते हैं कि आपको वो बूस्ट मिला परफॉर्म करने का, आगे बढ़ने का? जी, आपको पता है कि जाहिर सी बात है, हर चीज़ परफॉर्मेंस ही होती है, और जी। परफॉर्मेंस के बाद ही हर चीज़ अच्छी लगती है। जैसी मैनेजमेंट है, जैसा वसीम भाई हैं, जैसा वसीम भाई मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, तो उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। कितने बड़े नाम है वसीम भाई का, और प्लस जो हमारे स्कीपर हैं मैडी इमाद, तो उसने भी मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपके पीछे बैक कर रही होती है, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बस आपको एक इनिंग की जरूरत होती है, तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आप इंशाल्लाह उसको बड़ा अच्छा करते हैं आगे जाके। अच्छा, हर्षल गिब्स की बात करें, नए कोच हैं कराची किंग के, कैसा लग रहा है उनके साथ? क्या माहौल बन रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही हाँ नहीं, अच्छा हो रहा है बिल्कुल। हम लोगों के पहले हमें 5 से 6 दिन हमें मिल गए थे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें हम काफ़ी गेट टुगेदर हो गए, काफ़ी चीज़ें जेल हो गई, तो गिफ्ट को भी सारी चीज़ें हम समझ आ गए। तो मतलब है कि अच्छा कम्युनिकेशन रहा, और जो क्रिकेटिंग वाइज थी उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई टेक्निक के ऊपर। जाहिर सी बात है, वो भी अपने टाइम के बड़े बैट्समैन हैं, जी? और प्लस बड़े अटैकिंग प्लेयर थे, तो उन्होंने भी 2-3 चीज़ें बताई हैं बैटिंग में, और वो भी उनसे पूछी हैं, और जो समझ नहीं आएगा आगे और पूछेंगे। तो एक बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, उनसे ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप तो उस वक्त खेल रहे थे, हम यहाँ देख के नोट कर रहे थे कि जब आप बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे, तो माहौल बड़ा अच्छा चल रहा था वहाँ। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो दो बड़ी ऐसी टीम जिनका पीएसएल से पहले ऐसा लग रहा था कि इनके पास स्टार्स बहुत सारे हैं, वो अपने मैचेस हार गईं, और कराची के पास ऐसे बिग नेम्स इतने ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे थे, बट आपकी कॉम्बिनेशन बड़ी शानदार बनती हुई नज़र आ रही है। प्लेइंग 11 स्पेशली बहुत ज़बरदस्त बन रही है। तो ओवरऑल अगर पीएसएल को अब तक के जो इनिशियल मैचेस हुए हैं उसको देखते हुए कौन सी टीम आपको ख़तरनाक लग रही है, और कराची किंग को कैसा देखते हैं, दोनों बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो T20 फॉर्मेट है ना, इसमें सब टीमें एक जैसी हैं। बिल्कुल सही। इसमें कोई हल्की नहीं है, कोई ज्यादा भारी नहीं। जी, शर्जील खान हमारे साथ थे और राब्ता कुछ मुनक़ता हो गया है। दोबारा शर्जील खान को मिलाने की कोशिश करेंगे, उनसे फिर मज़ीद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे दोबारा। यहाँ आपको बताएं जो कल का मैच था उसके बारे में कि कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये ऑल इम्पॉर्टेंट मैच हुआ। कराची ने 197 का एक बड़ा टारगेट दिया, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको चेस कर लिया। जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग मुकाबला हुआ दोनों टीमों के दरमियान। लग नहीं रहा था कि ये स्कोर जो है ये कम पड़ जाएगा, लेकिन बाद में जाके ऐसा फील हुआ कि कुछ 20-25 रन शॉर्ट थे। शर्जील खान से तो अब रब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, कल के मैच को सबसे पहले बताइएगा कैसा देखते हैं? एक जनरल ओपिनियन ये है कि कुछ कराची किंग्स के रन शॉर्ट पड़ गए एंड में। मेरे हिसाब से इस्लामाबाद की बैटिंग में बड़ी डेप्थ है। अगर 15-20 रन और भी होते तो भी वो उसी तरह खेलते और तेज रन बनाने की कोशिश करते। इसलिए आप देखें 5 विकेटों से वो जीते। 2 नॉट आउट बैट्समैन आसिफ अली और इफ्तिखार क्रीज पर थे। इसके बाद लुइस ग्रेगरी थे जिन्होंने पहला मैच जितवाया था। उसके बाद हसन अली, जफर गोहर 10 नंबर तक, और वसीम, जो मोहम्मद वसीम जूनियर नए फास्ट बॉलर हैं, वो भी चौके छक्के लगाने के लिए बहुत मशहूर है। तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। हाँ, यही कहा जाएगा कि 15 से 20 रन शॉर्ट थे। ज़ाहिर 6 ओवर में कोई टीम 33 रन बनाती है पावर प्ले में, तो वो स्लो होता है। लेकिन बाद में जिस तरह शकील ने खेला, तो वो भी गो के उन्होंने बड़ी देर से अपना गेयर चेंज किया। पहली 20 बॉलों में उनके सिर्फ 11 रन थे, पहली 23 गेंदों में उनके 21 रन थे। 24, 25, 26 और 27वीं गेंद पर उन्होंने 4 छक्के लगाकर थोड़ा गेयर चेंज किया था। लेकिन फिर उसके बाद 196, 197 डिफेंडेबल टोटल था, लेकिन बॉलिंग भी बहुत बुरी की। और फिर 6 ओवर में ही
77 रन बनाकर एलेक्स हेल्स ने जो पावर प्ले में स्टार्ट दिया था वो बेस बड़ी मजबूत थी। अच्छा, हमारे पावर प्ले में 33 रन, उनके 75 रन, तो मतलब क्लियरली डिफरेंस तो नजर आ रहा है ना पावर प्ले का। बिल्कुल, उनके पावर प्ले में 77 रन थे और 77 जी। जिस तरह एलेक्स हेल्स ने बैटिंग की वो कमाल की बैटिंग थी। वो लग रहा था कि जैसे वो कराची किंग्स से बदला ले रहे हैं उन्हें निकालने का। अभी बड़ी जबरदस्त फॉर्म से आए हैं, बिग बैश में टॉप स्कोरर थे 543 रन के साथ। तो एलेक्स हेल्स खतरनाक खिलाड़ी है। अभी उनके फिल सॉल्ट नहीं चल रहे हैं और शदाब ने बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की अभी दोनों मैचों में। तो इस्लामाबाद की बैटिंग में बड़ी डेप्थ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। तो मैं बात करेंगे अलीम डार के फैसले को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान के नंबर 1 एम्पायर अलीम डार भी पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय कर रहे हैं। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में वकास मकसूद की अपील पर एम्पायर अलीम डार ने आसिफ अली को नॉट आउट करार दिया और इमाद ने रिव्यू लिया और अलीम डार का फैसला एंड में दुरुस्त करार दिया गया, जिस पे अलीम डार एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.